हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सूर्य की। सूर्य के पास इतनी एनर्जी कैसे है, सूर्य के पास अपार ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी ही अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम सूर्य की। फ्रेंड्स, जो सूर्य है, पृथ्वी पर जितनी प्रकार की ऊर्जा है उसका जो मेन स्रोत है वो सूर्य ही है। पृथ्वी पर सभी प्रकार की ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वो सूर्य ही है। ठीक है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक बहुत बड़ा विशाल गोला है जो जो हमें 4 × 10⁻26 जूल पर सेकंड की दर से करोड़ों वर्षों से ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। कितनी 4 × 10⁻26 जूल पर सेकंड की दर से हमें अनंत काल से ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। फ्रेंड्स, सूर्य की जो अनुमानित आयु है वो 10⁻11 वर्ष मानी गई है। 10⁻11 ईयर सूर्य की जो अनुमानित आयु है फ्रेंड्स वो 10⁻11 वर्ष मानी गई है। फ्रेंड्स, सूर्य में जो अपार ऊर्जा है उसका आधार केमिकल रिएक्शंस तो नहीं हो सकता। केमिकल रिएक्शंस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि फ्रेंड्स हम सूर्य को शुद्ध रूप से कार्बन का बना हुआ माने तो इसके संपूर्ण कंबसन से इतनी तो एनर्जी उत्पन्न नहीं होगी जो कि करोड़ों वर्षों तक टिक सके, क्योंकि सूर्य की जो अनुमानित आयु है वो 10⁻11 वर्ष मानी गई है। इसलिए इसमें जो अपार ऊर्जा है इसका आधार केमिकल रिएक्शंस तो नहीं हो सकता। सूर्य में अपार ऊर्जा के आधार की जो फ्रेंड्स दूसरी संभावना है वो देखी गई ग्रेविटेशनल कंस्ट्रक्शन से रिलीज पोटेंशियल एनर्जी। जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था, हेल्महोल्ट्ज ने बताया कि ग्रेविटेशनल कंस्ट्रक्शन से रिलीज जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें अपार ऊर्जा का स्रोत होती है। लेकिन गणना के आधार पर फ्रेंड्स देखा गया है कि से उत्पन्न जो एनर्जी है इसमें संपूर्ण ऊर्जा की 1% से भी कम है। कितनी? 1% से भी कम है। अर्थात सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत जो है ये नाभिकीय संकुचन नहीं, गुरुत्वीय संकुचन नहीं हो सकता। तो सूर्य में अपार ऊर्जा के स्रोत की न तो केमिकल रिएक्शन है और ना ही ग्रेविटेशनल कंस्ट्रक्शन है, यानी गुरुत्वीय संकुचन है। फिर सूर्य में अपार ऊर्जा के स्रोत की जो तीसरी संभावना देखी गई वो नाभिकीय अभिक्रियाएं देखी गई, न्यूक्लियर रिएक्शन देखी गई। न्यूक्लियर रिएक्शन देखी गई, जो कि संभव भी है क्योंकि सूर्य के पास उच्च ताप उपलब्ध होता है। क्या होता है? सूर्य के पास उच्च ताप पर उपलब्ध होता है। गणना के आधार पर देखा गया फ्रेंड्स तो सूर्य की जो सतह का ताप है वो 6900 डिग्री केल्विन पाया गया। सूर्य की जो सतह का ताप है 6900 डिग्री केल्विन और इसके अंदर का जो ताप है 2 × 10⁻7 डिग्री केल्विन पाया गया। ठीक है। सतह का ताप सूर्य का 6900 डिग्री केल्विन तथा उसके अंदर का जो ताप है 2 × 10⁻7 डिग्री केल्विन पाया गया। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से प्राप्त किया गया कि सूर्य के द्रव्यमान का जो 90% भाग है वो क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम। सूर्य के द्रव्यमान का जो 90% फ्रेंड्स भाग है वो हाइड्रोजन और हीलियम है और शेष 2% भाग में अन्य हल्के तत्व हैं। अन्य 10% भाग में क्या है? अन्य हल्के तत्व हैं। अतः सूर्य में जो अपार ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन, क्या है? न्यूक्लियर फिशन है। न्यूक्लियर फिशन अर्थात सूर्य में जो अपार ऊर्जा का स्रोत फ्रेंड्स है वो क्या है? न्यूक्लियर फिशन पाया गया, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन फ्रेंड्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिशन।
तो सूर्य में जो अपार ऊर्जा का जो कारण है, जो स्रोत है, वो क्या है? न्यूक्लियर फिशन है। न्यूक्लियर फिशन है यानी हाइड्रोजन का हीलियम में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स इसके जो सतह का ताप है 6900 डिग्री केल्विन और इसके अंदर का जो ताप है 2 × 10⁷ डिग्री केल्विन होता है। इतने अधिक ताप पर, इतने अधिक उच्च ताप पर सूर्य में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं वे निकल जाते हैं। अर्थात सूर्य के अंदर जितने भी तत्व हैं वे नाभिकीय अवस्था में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नाभिकीय अवस्था में। तो नाभिकीय अवस्था में होने के कारण ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे की बहुत तेज़ी से गति करते हैं और आपस में टकराते हैं। इनका वेग जो है वो बहुत अधिक होता है। अर्थात वेग बहुत अधिक होने के कारण इनका जो नाभिकीय संलयन है वो स्वतः ही होता रहता है। अधिक वेग होने के कारण इनका जो नाभिकीय संलयन है वो स्वतः ही होता रहता है और इस प्रोसेस में अपार एनर्जी रिलीज होती है। इसे हम इस रिएक्शन से समझ सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होती है। यह क्या है? हाइड्रोजन न्यूक्लियर। यह है हीलियम। यह है पॉजिट्रॉन और इसमें 27.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी फ्रेंड्स है वो रिलीज होती है। अर्थात हाइड्रोजन का हीलियम में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और अपार ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो सूर्य में अपार ऊर्जा का जो मेन स्रोत है, मेन कारण है न्यूक्लियर फिशन। ठीक है फ्रेंड्स।